Let's see this question, student. For it is saying cardiac activity could be moderated by the autonomic neural system. Pick the correct answer. आपको ये बिल्कुल मालूम है कि जो जनरेशन होता है इम्पल्स का वो ऐसे नोट से होता है, आर हार्ट इज मायोजेनिक, लेकिन उसको मॉडरेट मतलब उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर भी दो आते हैं, क्या आता है? एक आता है दिस इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो तरह से आते हैं, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा। पैरासिम्पैथेटिक काम करता है बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन में, और इस वक्त क्या होता है, जो हार्ट रेट है वो भी डाउन रहती है, मतलब नॉर्मल रहती है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्डिक आउटपुट जो आता है वो कम ही आता है इस केस के अंदर। बट अगर हम सिंपैथेटिक की बात करें तो ये रिड्यूस होता है और ये वर्क करता है इमरजेंसी सिचुएशन में। उस वक्त हमारा हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन की वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। इसका मतलब ओवरऑल कार्डिक आउटपुट इस केस में क्या होगा बच्चों? बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है ना दैट कार्डिक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट पर मिनट। ये आपको मालूम ही है, तो हमेशा याद रखिए कार्डिक आउटपुट कब बढ़ता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब ऑन होता है तो कार्डिक आउटपुट बढ़ता है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ता है, हार्ट रेट भी बढ़ती है। तो इस अकॉर्डिंग क्या सही होना चाहिए? सिंपैथेटिक सिस्टम इंक्रीजेस हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, और इसके बाद क्या होना चाहिए? एंड दस कार्डिक आउटपुट इंक्रीजेस। जब इन दोनों की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, नो डाउट इन दैट। सो इट इज लाइक दिस। बाकी के ऑप्शंस में लिखा हुआ है हार्ट रेट इंक्रीज होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, नो नेवर। पैरासिम्पैथेटिक में डिक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं, दोनों ही डिक्रीज होंगे। सिंपैथेटिक में डिक्रीज का तो सवाल ही नहीं है, इंक्रीज होगा हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। तो आंसर क्या होगा? बी विल बी द राइट आंसर एंड द एक्सप्लेनेशन इज हियर।